तो तब हुई कि अफवाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सारी उम्र के लिए इस्तीफा जब दी गई तो फिर हेड ऑफ द स्टेट के लिए भी सवाल उन्होंने शिकवा ये किया है कि 27वीं आईनी तरमीम में कुछ साहिब मनसब लोगों ने इस्तिस्ना दिया है। जरदारी साहब ने 12 साल जेल काटी, सख्तियाँ भी भुगती, क्या जरूरत थी कि जरदारी साहब को अब इस्तिस्ना की जरूरत पड़ी? दूसरा उन्होंने ये कहा है कि हमारी फौज बहादुर है, बिलाशुबा हमने इंडिया का अच्छा मुकाबला किया, लेकिन मैं भी जवाब दूं। जी ये वापस होना चाहिए। देखो बाबा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का डिमांड कल परसों से नहीं है, 26वीं तरमीम पर भी नहीं, लेकिन ये 2005 से हमारा डिमांड है। 2-3 पार्टियों ने मुत्तफिक होकर कहा कि पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, जो इत्तेफाक से इस वक्त तक नहीं हो सकी थी। 26वीं तरमीम में बिलावल साहब ने सारी पार्टियों के साथ राब्ता किया और हमारे सामने ये सारा जो कुछ भी हुआ उसमें भी आईनी कोर्ट का क्या जिक्र है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पर उन्होंने कहा कि आईनी कोर्ट फिलहाल न करो, आप आईनी बेंच बनवा डालो। ये उनके मशवरे के बगैर नहीं था। और उसके बाद फिर हुकूमत ने 27वीं तरमीम प्रपोज की और वही पुराना मुतालबा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के यूरोपीय मुल्कों में और किसी और मुल्कों में ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका में हो हम वो हर वक्त आजमाएं कि कहाँ अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होती तो इसलिए पाकिस्तान में भी नहीं हो सकती। हमने हालात के मुताबिक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये मुनासिब समझा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आईनी मसाइल पर कौम को किया है मायूस। एक दफा 5वीं दफा हुआ कोर्ट का हमारे लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को शहीद करने की फतवा। इन 5 मरतबा उन्होंने हमें मायूस किया सुप्रीम कोर्ट ने, जब उन्होंने मार्शलाओं को कंडोन किया। अयूब खान, यहया खान, जिया खान, मुशर्रफ खान, उनको कंडोन करके कहा कि ये तुम्हारा मुल्क है, आइन को तुम उल्टा कर लो, सीधा कर लो, तरमीम कर लो, जो भी कर लो, तुम मुझसे मांगोगे भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अख्तियार दे रहा हूं मुशर्रफ कि आइन में तरमीम भी करो। उसे मांगी भी नहीं थी। तो तब हुई कि अफवाज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को सारी उम्र के लिए इस्तीफा जब दी गई तो फिर हेड ऑफ द स्टेट के लिए भी सवाल उठा कि अगर फील्ड मार्शल को इस्तीफा दी जाती है सारी उम्र के लिए तो हेड ऑफ द स्टेट भी तो बैठा है। ये हुआ तब। हो सकता है मौलाना साहब से मशवरे ना किए गए हों, उन्होंने 26वीं तरमीम पे भी वोट नहीं दिया था और 27वीं तरमीम पे भी वोट उसने नहीं दिया। तो ये इस जुमरे में तो मैं कह सकता हूँ। बाकी मैं जरदारी साहब अपने केसेस फेस करते रहे हैं, आज से नहीं, कल से नहीं, 1991 से फेस कर रहे हैं और किसी केस में जरदारी साहब को सजा नहीं हुई। बड़े बेशुमार केसेस हुए, 11-11 साल जो कैद में थे वो भी अंडर ट्रायल थे, कन्विक्शन और सजा के तौर पर नहीं। तो मैं इसको क्यों नहीं अपने खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां समझूं कि 11-11 साल भी कोई जेल में रहे और साबिती कुछ ना हो, फिर भी उसका नाम निकाल के कोई नुमाया कर रहे हैं। अगर फील्ड मार्शल भी इनकार कर देते हैं तो मैं समझता हूँ ये भी इनकार कर देंगे।